हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय, जो अंतिम अध्याय है इस स्कंद का, उस अध्याय 33वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कपिल के कार्यकलाप। तो यहाँ पे इस अध्याय में खास करके बहुत सारी, या इस स्कंद में बहुत सारी बातें बताई गई थी। और 25वें अध्याय से भगवान कपिल जो है वे जो है हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये ज्ञान जिससे पतित आत्माओं का उद्धार हो जाए, सांख्य योग के दर्शन के द्वारा वे ये बता रहे हैं। और अब इस अध्याय में माता देवहूति जो है भगवान श्री कपिल के गुणों का वर्णन कर रही है। वे उनका गुणगान कर रही है। और पिछले कुछ श्लोकों द्वारा इस अध्याय में प्रभा जी बताते हैं कि भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था, पर अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। तो माता देवहूति अब पिछले जितने भी अध्याय थे उसमें जो है कपिल मुनि ज्ञान प्रदान कर रहे थे, और इस ज्ञान के द्वारा माता देवहूति जो है सुन रही थी। हमें ये जानना जरूरी है कि ये बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान, ये सांख्य योग जो है बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान है। और वे किसको समझा रहे, किसको बता रहे? अपनी माता देवहूति। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ये ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगर माता देवहूति कोई ऋषि मुनि या कोई संत महात्मा या कोई राजा को नहीं, लेकिन स्वयं उनकी माता या स्त्री माता देवहूति को यह ज्ञान समझाया गया। और माता देवहूति ने उनको समझ कर किस प्रकार से उसका उपयोग वे करें, वो आगे भी हम जान लेंगे। तो अब वे जो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। आपने ये अवतार इसीलिए लिया है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते कि भगवद गीता में भी कहा गया कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य से संपन्न होने की त्रुटियां रह जाती है तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भी यही कारण है कि भगवान अवतारित किसके लिए हुए हैं, कि आप ये इसीलिए कि पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर आपने धारण किया। तो उद्देश्य बताया गया है किसके अवतार का, भगवान ने किस प्रकार से ये अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया है। क्योंकि ये उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये उद्देश्य है यदा यदा हि धर्मस्य, जब जरूर होता है, जरूरत होती है तो भगवान अवतारित होते हैं, हम सबको पता है। हाँ, तो चूंकि ये पापात्माएं अपने निर्देश पर, आपके निर्देश पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से शुकर तथा अन्य रूप में अवतारित होते हैं। तो भगवान अनेक अनेक रूप लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे शुकर, खास करके माता देवहूति यहाँ बता रही कि शुकर का रूप, मतलब शुकर का रूप तो इतना नीचा रूप है, इतना गंदा। जैसे कि अगर हम किसी को इस शुकर को देखें
तो हमको ऐसा घृणा आ जाती है। लेकिन भगवान ऐसे रूप भी लेने के लिए तैयार है, पतित आत्माओं को या जो देवताओं को कष्ट को मुक्त करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण कर रहे। और देखिए माता यहाँ पे देवहूति कह रही कि आप तो शुक्र जैसे भी रूप ले अन्य रूप लेते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य यही है, क्योंकि आप जीवात्माओं को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आप तो परम पिता है, आप परम 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 ब्रह्म है, सब जीवात्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप जो है उनके लिए कितना सोचते हैं और सब रक्षा करते हैं, उनको रक्षा प्रदान करते हैं। तो आप इसलिए जब भी परिस्थिति बिगड़ जाती है और कठिन अवस्था हो जाती है, तो आप कोई भी अनेक अनेक, जैसे कि आप अभी यहाँ पे पतित आत्माओं को मार्गदर्शन ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका अवतार आपने लिया है। इसी प्रकार आप अनेक आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान रक्षा करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, अपना कर्तव्य को निभाने के लिए, तो ये अनेक अनेक, जैसे कि भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों के शब्द को सिद्ध करने के लिए अवतारित होते हैं। जैसे ब्रिज में भी भगवान जो है अपने भक्तों से इतने प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ जो उनका आदान प्रदान है, और लेकिन उनका उद्देश्य भी पालन करते। उनको ब्रिज कर छोड़कर अच्छा नहीं लगता जाना। जैसे कि वे जब छोड़ के जा रहे थे तो सब ब्रिजवासी इतने दुखी, और वे सब जो मूर्छित हो गए थे। गोपियां तो है ही, श्रीमती राधा रानी तो है, और भगवान ने जब देखा कि सब गोपियां सब ब्रजवासी मूर्छित थे, स्वयं मूर्छित हो गए कि ये अक्रूर को उनको पकड़ना पड़ा कि वे रथ से नीचे न गिर जाए। भगवान नहीं चाहते, पर उनका उद्देश्य यह है कि धर्म की स्थापना करना, इसीलिए उनको जाना पड़ता है। वो करते हैं, अपने कर्तव्य भी करते हैं, अनेक अनेक लीला करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे माता देवहूति कह रही हैं कि आपका ये जो उद्देश्य इस अवतार का यही है कि आप जो है पथ भ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आप अवतारित हो, ताकि वे जो है इस ज्ञान को समझ ले। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों को निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है, जिससे वे भगवान के धाम जा सकते। तो भगवान हाथ पकड़ते, भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान हमें, जो शरणागत भक्त है या नहीं शरणागत है, तो भी भगवान जो है मार्ग दिखाते हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम उनके शरणागत हो या न हो, पर भगवान बार बार अनेक अनेक रूपों में आते हैं। हम जो भटके हुए जो जीवात्माएं हैं, उनको सही मार्ग पर आने के लिए। तो कपिल मुनि ने इस स्कंद में बहुत सारे अध्यायों द्वारा, खास करके 25वें अध्याय से पिछले 32वें अध्याय में उन्होंने सब ज्ञान प्रदान किया कि किस प्रकार से कि ये
ये जो ज्ञान, ये सांख्य योग का ज्ञान, कि किस प्रकार से ये हम जीवात्मा, पूरी जो जीवात्मा का जो मूवमेंट है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु से फिर गर्भ, और फिर गर्भ से लेकर किस प्रकार से अनेक अनेक जो ये सब हम बहुत विस्तार रूप से कपिल मुनि ने समझाया है, हम पढ़ चुके हैं, हम समझ सकते पूरा जो डिटेल है मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग एंटिटी के, किस प्रकार से वे जन्म लेते हैं, किस प्रकार से बद्ध हो जाते हैं, किस प्रकार से अनेक अनेक आवरणों से वे जो है ढके जाते हैं, और किस प्रकार से हम उससे बाहर निकल सकते हैं, सब ज्ञान, ताकि हमें पता है कि जन्म कैसा होता है, कब होता है, कैसे हम माता के गर्भ में जाते हैं, किसे अनेक अनेक योनियों में हम गुजरते हैं। ये पूरा जो संख्या, मतलब पूरा जो ये अनेक अनेक जो तत्व है, 25 एलिमेंट्स जो है, या 26 एलिमेंट, जितना भी जो भी है, सबका ज्ञान कपिल मुनि ने पूर्ण रूप से, ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना हो। और फिर रास्ता क्या है, टॉप मोस्ट योगा क्या है, भगवान की शरणागति, भक्ति योग। तो उन्होंने भक्ति योग का मार्ग, की भक्ति योग कैसे क्या है और उसको कैसे करना चाहिए, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना, ये भगवान ने बताया। सब कुछ हमें हथेली में भगवान दे रहे हैं, हमें तो सिर्फ उसको अपनाना है या उसको ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना है। तो भगवान की ये यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करते। तो हमारे भगवान की शक्ति है और हमारी इच्छा, जिस प्रकार से हम अनेक अनेक जो संस्कार अनेक अनेक योनियों से गुजरने के बाद, खास करके मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य शरीर कितना महत्वपूर्ण है, ये भी कपिल मुनि ने पिछले अध्याय में बताया है कि क्या बताया था, हम पढ़ चुके हैं कि है ना, कि जो क्या बोलते हैं, जिनके दांत है ना दांत नहीं है, जिनके उनसे श्रेष्ठ वो है जिनके दांत है, जिसके पैर नहीं है, जिसके पास पैर है उनसे श्रेष्ठ वो पैर वाले हैं, और जिनके 4 पैर है, 4 पैरों से श्रेष्ठ जो है 2 पैर वाले। तो इस प्रकार से उसमें से ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी के जो योनियां है वे तो सिर्फ फॉलोइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस, लेकिन मनुष्य और यहाँ पे कपिल मुनि जो बता रहे, मनुष्य मतलब जो मनु के अनुसार जो अपना जीवन को चलाते, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने जीवन को चला सकते, और सबसे मन का ईश मतलब मनुष्य, जिसका मन जो अपने मन को वश में कर सकता है, उसको मनुष्य कह सकते। तो इसीलिए हम मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ है। सब कुछ जो है बताने के बाद भगवान ने क्या कहा कि भक्ति, टॉप मोस्ट योगा यही है भक्ति, और इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा बताया कि कैसे हम इस चक्कर में फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है भगवान की शरणागति, और उन्होंने ये जो रास्ता बता दिया है सांख्य योग। मतलब क्या, सांख्य योग का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से भक्ति योग, सांख्य दर्शन की ओर से के माध्यम से हम भक्ति
समझ सकते हैं। और भक्ति में शरणागत होने से, हम भगवान के शरणागत होने से और भक्ति योग की जो दर्शन है, जो विधि है, उसको पालन करने से भगवत धाम वापस जाते हैं। तो वे तो इस प्रकार से विभिन्न शक्तियों के द्वारा जीव को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण बद्ध है। तो हम इसीलिए बद्ध किसके लिए? क्योंकि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, जो हम नहीं है वो बनना चाहते हैं, है ना। हम क्या है, हमारा स्वरूप हम नहीं जानते, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ, अहम, ये जो अहम की जो भावना है प्रभुत्व जताने की, कि हम ही सब कुछ करते हैं, तो इसके कारण जो है ये प्रभुत्व जताने की इच्छा से हम क्या हो जाते, बद्ध हो जाते, फंस जाते। इट इज एक्चुअली एक प्रकार के माया का जाल में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम जो असत को सत्य माने, तो असत्य सत्य कोरी माने कि इस शरीर को ही सब कुछ समझना, देहात्म बुद्धि के कारण, क्योंकि देह को ही सब कुछ समझना, यही हमारे बद्ध जीवन का कारण हो जाता है। किंतु काल क्रम से वे इतनी पतित, और वो जब हम इसमें फंस जाते हैं तो काल क्रम के अनुसार और भी, जैसे कि एक गांठ है, गुणों के अनुसार वो सब हमने जान लिया। तो ये सब जो है यहाँ पे माता देवहूति कह रही है कि किस प्रकार से आप मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम कोई रास्ता भूल जाता है या याददाश्त खो जाता है, तो किसी और की जरूरत है कि उनको ये मार्ग दिखाए। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं आके हमारे हाथ पकड़कर अनेक अनेक रूपों में वे अवतारित होते हैं। खास करके कपिल मुनि हम मनुष्यों के लिए भगवत भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए वे अवतारित हुए। इतना महान, सबसे उत्तम अवतार, और खास करके हमारे लिए जो, और भक्तों के लिए, ताकि हम भक्ति समझ सके, भक्ति का पालन कैसे करें। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी हमारा हाथ पकड़ के एक्चुअली जो ये सांख्य, ये दर्शन का जो मार्ग है वो हमें दिखाते हैं। तो कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों को निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति के समृद्ध करता है, जिससे वे भगवान का धाम जा सके। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार है, पर ये अवतार का उद्देश्य ये है, वेरी इम्पोर्टेंट, खास करके हमारे लिए, मनुष्यों के लिए कपिल मुनि का जो उपदेश है बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए प्रभुपाद जी ने किताब भी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, वेरी इम्पोर्टेंट। उन्होंने किताबें लिखी हैं सब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण है, खास करके हम लोगों के लिए। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऑफ प्रहलाद महाराज, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी, ये सब महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए कुंती महारानी भी कितनी महान भक्त है भगवान की। उन्होंने इतनी सुंदर स्तुति भगवान को, इतनी उच्च जो है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी जो स्तुति है उनको गाते हैं। इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। यहाँ पे देवहूति ये हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान को स्वीकार करके भगवान से अनेक प्रश्न भी किए। तो इसीलिए तो भगवान के अवतार अनेक है, जैसे कि वराह है, मत्स्य है, कच्छप है, नरसिंह है। तो कपिल ज़्यादा लोग जानते नहीं है ना। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते नहीं, तो हम कैसे जानते, नहीं जानते। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा और
नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हम इस भागवतम को समझ रहे और पढ़ रहे, तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम भागवतम को पढ़े। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत पढ़ेंगे, नित्यम भाग ऐसे नहीं तो भावुकता से अगर हम समझेंगे तो हमारा जो श्रद्धा है टूट सकता है अगर भावुकता, लेकिन तत्व से जानना जरूरी है। और ये सबसे उत्तम ज्ञान यहाँ पे बताया गया। अनेक अनेक अवतार है। तो कपिल मुनि जैसे हम जानते हैं, और या आप लोग भी जानते हैं, कितने प्रकार के अवतार है, कोई बता सकते हैं? कोई बताना चाहेंगे? इतने प्रकार के अवतार हैं। ये जो हम जब रेगुलरली इन टच रहेंगे तब हम इन चीज़ों को याद स्मरण, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है कम है कलयुग में। यस उदरंगा माता जी। कुछ अवतार, हाँ, कितने प्रकार के अवतार हैं? 6 प्रकार। हाँ, 6 प्रकार के। 6 पहला है गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, सत्यावेश अवतार, और एक और कुछ है वो मनु वाला जो है। मनवंतरा, मनवंतर 6 प्रकार के अवतार भगवान में। लेकिन लोग क्या जानते, 10 अवतार। तो ये नहीं जानते कि कपिल मुनि भी अवतारों में है। और ये श्रीमद् भागवतम में पूर्ण वर्णन किया गया पहले स्कंद में कि कितने 25 अवतार, लीला अवतार कितने, लीला अवतार 25। तो इसमें इनमें से कपिल मुनि भी भगवान के अवतार है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में सब ये वर्णन है। वही शुरू भागवतम इसी से होते हैं ना, भगवान के अनेक अनेक जो अवतारों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो गुणावतार भी है। गुणावतार मतलब कौन से, कोई और समझिए गुणावतार कौन है? I would like, of course, 25 Leela avatars we will also know, but then there's not much time, but at least the small ones we can. Guna avatar, yes, Shubha Mataji. ब्रह्मा, विष्णु और शिव। क्यों गुना मतलब? बिकॉज माता जी ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 गुणों को। हाँ, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, तीनों एक एक रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। So now somebody else. पुरुषा अवतार कौन से हैं? कितने हैं पुरुषा अवतार? somebody else? Yes, शांति लता माता। पुरुष अवतार 3 है, क्षीरदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु एंड कारणोदक्षय विष्णु। ओके। So मनवंतरा अवतार कितने हैं? Okay, we don't need to know the names, but at least. माता जी अनकाउंटेबल है। Okay, so मनवंतरा. Okay, 1 minute. That's. Okay, yes. 14 माता जी, 14. Yes, because in one day of Brahma there are 14 Manus. So 14. Right. Okay. युगा अवतार कौन से हैं? कितने हैं? और 4 युगा ना? who said that? 4 4 okay, योगिनी, yes. 4. सत्वर first this no, I'm not unable to explain now. द्वापर युग, राजयुग, सत्व युग, द्वापर युग, त्रेता युग, 4 हाँ 4 युगा, सत्व युग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। पूरा होता है। Okay, so very nice. So यहाँ पे हम by and large, this is not the yoga avatar class or this is not the incarnation class, but यहाँ पे प्रभुपाद जी क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे कि कपिल जो है, भगवान कपिल देव भी भगवान के एक अवतार है। वे किसमें आते हैं? लीला अवतार के लिस्ट में। ओके, सो वी शुड रिमेम्बर दिस, व्हाट काइंड ऑफ अवतार। ओके, तो यही है। तो यहाँ यह स्वीकार किया गया है
कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव ने का प्राकट्य पथभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुए हैं। वो हमारे लिए हुए हैं, खास करके हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं और क्योंकि ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका उद्देश्य यही है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाए। यही इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का सबसे इजी प्रोसेस है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।